नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। जल्दी से आप हमारे साथ में सभी लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एग्जामपुर आपको इस दिवाली खास सरप्राइज लेकर के आया है और इस पे आपको मिल रहा है 75% का कंप्लीट सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट। आप क्या करेंगे, दिवाली 75 कूपन कोड यूज करके आप एग्जामपुर के कोर्सेज पे आप पा सकते हैं 75% का कंप्लीट डिस्काउंट। कूपन कोड क्या है? दिवाली 75। इस बात को याद रखिएगा, ये ऑफर आपका मात्र 27 अक्टूबर तक अवेलेबल है। तो आप सभी हमारे जो साथी हैं, जो आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दिवाली 75 कूपन कोड करके एग्जामपुर के ऑफिशियल किसी भी कोर्सेज को परचेज करते हैं तो उसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है शानदार तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के, जैसे कि मैंने आपसे कल बताया था आपको कि हम लोग एक टॉपिक पूरी कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, उसको एकदम क्रमबद्ध तरीके से। तो एक बार आपसे मैं चाहूंगा कि सभी लोग पहले सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आज की जो टॉपिक है हमारी, वो रैंकिंग टेस्ट है, जिसको आप क्रम परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको आप क्रम परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं एक बात को, ये आपके वीडियो री एग्जाम और वन दरोगा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे संबंधित आंकड़ों की पर्याप्तता पे क्वेश्चन बने थे। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट, जब रैंकिंग इसको कंप्लीट कर लूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कहां कहां से बने थे। तो हम इसमें ऑर्डर और रैंकिंग दोनों आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि जब हम रैंकिंग टेस्ट की बात करते हैं तो रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है। मैं आपको इतना बता दूं कि रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, हमेशा ऑलवेज एक पंक्ति की बात की जाती है, हमेशा एक ही लाइन की बात की जाती है। इस बात को याद रखिएगा, अगर एक से दो लाइन बन गई तो वो ऑर्डर बन जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा एक लाइन की बात की जाती है। और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी भी लाइन को कहीं भी आप शुरुआत करते हैं, वो लेफ्ट मतलब कहां से शुरू होता है भैया? बाएं से शुरू होता है। और राइट कहां तक जाता है भैया? दाएं तक जाता है। मतलब लेफ्ट से शुरू होकर के राइट तक वो क्रम जाता है। तो यहां पर आपके पास एक ही पंक्ति होती है। यहां पर समानता, जो सबसे पहला आपसे कुछ पूछा जाता है, सबसे पहला कुछ अप्रोच बनता है यहां पर, तो वो बनता है भैया कुल संख्या का। क्या बनता है? सबसे पहला लॉजिक जो बनता है कि कुल संख्या, पहले क्वेश्चन यही बनते हैं आपके, इसमें कुल संख्या ज्ञात करने की बात आएगी, ज्ञात करना। और जब कुल संख्या ज्ञात करने की बात आएगी तब आप क्या करेंगे, देखिए यही क्रम करेंगे कि दाएं और बाएं से किसी व्यक्ति की स्थिति दी गई होगी। एक व्यक्ति की स्थिति यहां से दी गई होगी दाएं से, और एक ही व्यक्ति की स्थिति बाएं से दी गई होगी। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, मतलब क्या करेंगे, L प्लस R। अब यहां पर दोहरी गणना हो जाती है। दोहरी गणना का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहां पर राम हो गए बीच में, और राम अगर आपने लेफ्ट से काउंट किया तो 11वें नंबर पे थे, और राम राइट से भी गिनने पे आपको किस नंबर पे दिखते हैं? 11वें नंबर पे। अब देखिए 11 11 22 हो गया, लेकिन राम कितनी बार आ गए? राम तो 2 बार आ गए। तो 11 11 22 माइनस 1, तो हमने एक राम को हटा दिया, तो कितना हो जाएगा? ये आपका इसीलिए बन जाता है ये फार्मूला। तो मतलब क्या बन जाता है? T बराबर L प्लस R माइनस 1। ये आपका एक बेसिक सा फार्मूला बन जाता है। मतलब कुल संख्या ज्ञात करने की जब बात आएगी तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद इसी में एक क्रम क्या चलता है, दूसरा बात चलता है, दूसरी बात चलती है भैया दाएं या बाएं से, दाएं या बाएं से स्थिति ज्ञात करना, से स्थिति ज्ञात करना, पोजीशन, फाइंड आउट द पोजीशन फ्रॉम, स्थिति ज्ञात करना। अब आप बात को समझिए, ज्ञात करना। अब किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा? अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि सर उसकी पोजीशन, सर देखिए एक सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन हो और उसमें दो चीज अननोन हो तो इम्पॉसिबल सॉल्व करना। यहां पर देखिए आपको दाएं या बाएं या लेफ्ट निकालना है या राइट निकालना है, तो आपको यहां पर टी आपको नोन होगा, टी आपको पता होगा, एल आपको पता होगा, आर या उसमें से निकालना है। भाई अगर टी मान लीजिए आपको पता है तो क्या करेंगे, टी मान लीजिए एल पता है तो यहां पर माइनस एल हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आर के बराबर हो जाएगा कहीं यहां। उसी तरीके से सेम
L बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा T माइनस R प्लस 1, ये L और T निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। मतलब पहला टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, कुल संख्या ज्ञात करने से संबंधित। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, दाएं या बाएं से स्थिति ज्ञात करने के संबंधित। वन दरोगा वाले बच्चों, आपके लिए खास है। आप देखिए कि मैं पेड बैच में जो वहां पर पढ़ाता हूं, कैसे चीजों को मैनेज करता हूं, वो पूरी फीलिंग तो एक बार में नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। जो ये दो टाइप हो गए, अब देखिए ध्यान से। अब जब मैं इसी में बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, जो तीसरा टाइप बनता है, जो तीसरा टाइप बनेगा, गौर से सुनिएगा, यहां पर क्या बनेगा, तीसरा टाइप बनेगा बीच की संख्या ज्ञात करना। मतलब दो व्यक्तियों की बीच की संख्या, दो व्यक्तियों के बीच की संख्या, बीच की संख्या, साथ ही साथ क्या बनेगा इसी में, बीच की संख्या तथा तीसरे बीच की संख्या तथा दोनों की क्या बोलते हैं, बीच की संख्या एक क्या बन जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच की संख्या ज्ञात करना। बस इतना ही लिख देंगे, संख्या ज्ञात करना। इसमें भी आपके दो तरीके के सवाल बन जाएंगे, इसमें भी आपके दो तरीके के सवाल बनेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, बात को सुनिएगा। पहले टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी पंक्ति में दो व्यक्ति हैं, ए इधर से है, बी उधर से है, और उनके बीच में एक व्यक्ति सी है। तो यहां पर एक कंडीशन ऐसी दी जाएगी, जो तीसरा व्यक्ति है, कौन सा भैया, जो तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति कहां बैठेगा, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति कहां होगा, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में। पहला कॉन्सेप्ट ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, यहां पर स्थिति निश्चित नहीं होगी। यहां पर देखिएगा, यहां पर बीचों बीच नहीं होगा, तीसरा व्यक्ति दोनों के बीचों बीच में नहीं होगा, दोनों के बीचों बीच नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मतलब ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा आपको, मैं बता देता हूं। जब आप वीडियो 2018 का एग्जाम का पेपर उठा करके देखेंगे, जो आपका 22 और 23 दिसंबर को हुआ था, उसमें इस वाले लॉजिक पे आंकड़ों की पर्याप्तता पे दो क्वेश्चन उसने बनाए थे, दो क्वेश्चन बताए थे इस वाले लॉजिक पे कि यहां पर जैसे मान लीजिए एक पंक्ति बन जाएगी, यहां से कोई व्यक्ति ऐसे था, यहां से कोई एक व्यक्ति ऐसे था, मान लेते ये ए था, यहां पर मान लेते ये बी था। इसके बाद समझिए, यहां पर जैसे मान लेते यहां पर ए था, यहां पर ये बी था, इसके बाद क्या हो जाता, कोई एक तीसरा व्यक्ति बीच में आता जो सी था। तो यहां पर तो पहला तरीका यह था कि दोनों के बीच में समान व्यक्ति हो, एक दो, ये पहले तरीके को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि एक ऐसी पंक्ति हो जहां पर आपके व्यक्ति बैठे हो। यहां पर मान लीजिए ए आगे से कहीं बैठा है, बी पीछे से कहीं बैठा है, और जो आपका ये सी है, सी ऐसे आया बैठ गया यहां पर 3 लोग हैं, यहां पर 5 लोग हैं, ऐसी कोई स्थिति आपको दिखे। ये दो तरीके की बातें आपको देखने को इसमें भी मिल जाएंगी। इसके बाद हम जब तीसरे टाइप पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा टाइप बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा टाइप 3 बनेगा, टाइप 4, जो अगला टाइप हम पढ़ेंगे वो हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भैया, कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्या सीखेंगे, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। यह भी बहुत आसान तरीका होता है संख्या ज्ञात करना। इसको दूसरे शब्द में आप ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग लेफ्ट से इधर आएंगे, कुछ लोग राइट से इधर आएंगे। मतलब उन दोनों को देखिए, जैसे ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पंक्ति हो गई कहीं यहां पर देखिए, मान लेते ए यहां से, ए लेफ्ट से 15 पे, और बी कहां पर, ये राइट से 25 पे। यही है ओवरलैपिंग, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। समानता आप क्या जानते हैं, कुल संख्या में आपको यह पता है, कुल संख्या में आप क्या जानते हैं, ये ऐसी पंक्ति है,
यहां पर आपको पता चल गया बीच की संख्या निकालना है कम से कम, आपको पता यहां से ए हो गया, यहां से आ हो गया, समानता ये रूल जानते हैं। लेकिन जब ओवरलैपिंग कर जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने वाला कॉन्सेप्ट बनता है। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए आप सभी लोग, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? मैं एक बार देख लेता हूं, वॉइस सब क्लियर आ रही है ना? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब इन्हीं बातों के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, अभी तो बहुत नियम रूल है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, मतलब चुनिंदा सवाल देखना शुरू करेंगे। ये देखिए आपके टाइप फर्स्ट का सवाल है, टाइप फर्स्ट का सवाल है, गौर से देखिएगा। यहां पर टाइप फर्स्ट का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी छोर से गणना करने पर मेहरुन्निसा, देखिए किसी भी छोर का मतलब क्या हो गया, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, ये 11 और 11 ये दोनों 11वें स्थान पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 होता है, तो मतलब कितना हो गया, 11 प्लस 11 माइनस 1 बराबर 22 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21। बात को समझे? अब बात को इस तरीके से समझिए, ये देखिए ये मेहरुन्निसा है, इनसे पहले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, इनके बाद कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 इधर 10 इधर, 10 10 20 1 21, 10 10 20 1 21 लोग हो जाएंगे। तो ये आपका पहला सवाल हो जाता है, 10 10 20 1 21 आपका पहला सवाल का उत्तर हो जाता है। चलिए हमारी बात समझ गए होंगे, हमारी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए। देखिए ये पहला 0 लेवल का क्वेश्चन है ये सभी, इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं कल इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जिसका लेवल मॉडरेट होगा, और पार्ट 3 टफ लेवल होगा जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगा। जैसे देखिए यहां पर कहता है एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उसमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां है। देखिए यहां पर आप देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं, बात को समझिए। जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, यहां पर राम का क्रम कौन सा है, 14th प्लेस पे कौन है, आपके राम है। सर बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप ओरल भी कर सकते हैं। और नीचे से 28वां है, नीचे से किस नंबर पे है, 28 पे। फार्मूला क्या कहता है, पास होने वाले लोग कितने हो गए, बात को समझिए। यहां पर पास होने वाले कितने लोग हो गए, सर 28 प्लस 14 माइनस 1, यहां पर कितना हो गया, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 माइनस 1 बराबर 41। 41 लोग पास हुए, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। 41 16 कितना हो गया, 57। तो फेल हो गए, तो कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, 57 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, 57 बच्चे। आसान है। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसमें आपको क्या निकालना था, बीच की संख्या। एक बार आप सवाल प्रयास करके देखिए 30 सेकेंड में, क्या आप इसका उत्तर बता पाएंगे, इसका आंसर बता पाएंगे क्या, आप बताइए। देखिए टाइम वॉच निकल नहीं रही, एक बार आप कोशिश करके बताइए, क्या आप इसका सवाल का उत्तर बता पाएंगे, क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे, बताएं। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। यदि ए का आगे से 25वां स्थान हो और यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। बात को समझिए, ये पंक्ति थी, ए का आगे से कौन सा स्थान है भैया, 18वें स्थान पे। ये कौन है, ये ए हो गए। यहां पर जबकि क्या कहता है, बी का स्थान पीछे से क्या है, 16वें स्थान पे। अब आगे क्या कहता है, ए सी एक जो व्यक्ति है, सी कहां पर बैठा है, सी कहां पर बैठा है, सी यहां पर बैठा है, किस नंबर पे है, सी 25वें नंबर पे है। अब बात को हमारी थोड़ा गंभीरता से समझिए आप, सी कहां से 25 है, सी आगे से 25 है। सी कहां से 25 है, सी आगे से 25 है। तो देखिए यहां पर देखिए 18, भाई लाइन तो यही थी ना, कहीं दूसरी लाइन तो थी नहीं भाई। 18वें नंबर पे ए मिल गए, 19 20 21 22 23 24 25, 25वें नंबर पे सी मिल गए।
भाई आप बात को समझिए, ऐसे समझिए ना कि 18वें नंबर पे ए बैठे थे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वें नंबर पे सी बैठ गए। तो बीच में कितने लोग हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 6 लोग यहां पर आ गए। सवाल ये कहता है कि ठीक मध्य में बैठा है। किसके ठीक मध्य में बैठा है? ए और बी के ठीक मध्य में। ठीक मध्य, इन दोनों के ठीक मध्य। अगर यहां 6 है तो यहां भी 6 होंगे। अब जोड़ दीजिए सर, काम खत्म। सर काम खत्म हो गया, उत्तर आ गया। कितने लोग हैं पंक्ति में? तो पंक्ति में कितने लोग हैं? गौर से देखिए, यहां तक आपका कितना हो गया? 25। कहिए हाँ भाई, यहां तक कितना हो गया? 25। और यहां पर 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 कितना हो गया? 31। 31, 16 कितना हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना हो गया? 6, 6, 12 और 12, 5, 17 का 7 हासिल है 1। यहां पर देखिएगा 2, 1, 3, 3, 1, 4, 47। कितने लोग हो गए? 47। अब आप कहेंगे सर ये 25 क्यों जोड़े? सर देखिए, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं भाई, स्टार्टिंग से ये लाइन तो 25 है ना, स्टार्टिंग से ये लाइन तो 25 है ना, तो यहां तक तो 25 लोग हो गए। उसके बाद आप ऐसे ना चाहते तो आप ऐसे भी जोड़ लेते कि 18 लोग यहां तक, 6 लोग बीच में, और ये सी, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ये सी का मतलब 1, और इसके बाद ये बीच के 6 लोग, और उसके बाद ये 16 लोग, ये भी तो 47 ही आपको दिखता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप जानते हैं क्या बताना है? हमने आपको टाइप 2 में क्या बताया था? टाइप 2 हमने आपको बताया था कि क्या, दाएं तथा बाएं से क्रम ज्ञात करना। बहुत आसान है, ओरल करके बताइए। जीरो लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है कि जीरो लेवल का क्वेश्चन है। एक मात्र फार्मूला, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, फार्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एल बराबर की बात आए तो यहां पर देखिएगा, शब्द को समझिए। मैंने क्या बताया? एक वेरिएबल, कुछ भी पूछा जाएगा आपको उसके बारे में दिया जाएगा। यहां पर देखिए, ये टाइप 2 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं टाइप फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। टाइप 2 की जब हम बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन में टी बराबर कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। और आर बराबर कितना दिया गया? आपको 18 दिया गया है। एल बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। फार्मूला यही है, पुट करिए वैल्यू, वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए 50, कहिए हाँ, बराबर 50 बराबर कितना हो जाएगा? एल प्लस 18 माइनस 1। यहां पर कितना हो जाएगा? ये एल बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 17। यहां पर 10 में से 7 गया 3, यहां पर कितना? यहां पर 4 में से 1 गया 3, हो जाएगा 33, 33। यहां पर कितना हो जाएगा? एल बराबर 33वें स्थान पे, 33rd पोजीशन पे वो आ जाएगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर देखिए, शब्द क्या होता है? अब आप सुन लीजिए, यहां पर एक शब्द होगा। शब्द देखिए कैसे शब्दों का खेल होता है। यहां पर देखिए, बाएं दाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये सभी शब्द क्या है? सेम है। इन सभी में एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगता है। ये मत सोचिएगा कि अरे दाएं बाएं तो बताएं मास्टर, लेकिन ऊपर नीचे बताइए नहीं करें, तो ई वाला कॉन्सेप्ट मत सोचिएगा, कतई मत सोचिएगा। यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए जैसे लिखता है राम, राम का 50 लड़कों में, फार्मूला क्या है आपको पता है? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 है। तो जब टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 है और टी बराबर आपको कितना दिखता है? 50 दिखता है। इसके बाद ऊपर, मतलब मान लेते हैं ऊपर का मतलब चाहे लेफ्ट मान लीजिए चाहे राइट मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। यहां पर आर बराबर आप क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, कितना आ जाता है आपका? गौर से देखिएगा, 50 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 21 प्लस आर माइनस 1, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 बराबर आर बराबर कितना आ जाएगा? 30। 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 30 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये एकदम जीरो लेवल के बेसिक प्रश्न है और सच में आपको समझना होगा। अगर इनको आप नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी सर। यही आधार है, मैं हमेशा इस आधार को ही पहले बताता हूं। जब भी चैप्टर में शुरू करूंगा तो मैं आपको उसका बेसिक बिना बताए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं कराऊंगा। ये मेरा एक वो है भाई, मेरा तरीका है। बाकी जो भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई पहले ही दिन से बहुत टफ क्वेश्चन कराने लगता है। मैं एकदम जीरो लेवल, अगर आपको आ भी रहा है ना, आपको आ भी रहा है तो भी मैं इन क्वेश्चनों को कराऊंगा, क्योंकि तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा ना कि मैंने आपको बताया है। तब मैं आपसे कहूंगा कि यार समझ रहे हो ना वो वाला तरीका,
तब मैं आपसे कहूंगा कि ए और ए है तो A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2 जो आपको बताया था, तब मैं ये बोल पाऊंगा ना। मैं प्रीवियस ईयर वीडियो का भी कराना शुरू करूंगा तो मेरे मुंह से जवाब कब निकलेगा? मैं आपसे कब कहूंगा यार वो वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, जब मैंने आपको A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। भाई हम बताए ही नहीं है तो कहां से आपसे मैं यहां पर कितना हो जाएगा 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा 29 पाएंगे। क्वेश्चन देख करके आप कैसे समझ पाएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये ना लगाएं? तो इसका एक तरीका ये है कि आपके सामने कुल संख्या आपको पता चल जाएगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है कि 40 छात्र हैं टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 है। अब यहां पर देखिए रमेश एक साइड से 18 पे है और दिनेश एक साइड से 16 पे है। तो देखिए जब आप 18 प्लस 16 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 8 6 14 और 2 1 3 34, कितना हो जाता है सर 34 हो जाता है। तो मतलब आप फ्री हो सर, कुछ भी कर सकते हो आप 34। तो यहां कम से कम की संख्या की बात नहीं करता है। तो देखिए ये हमारी पंक्ति हो गई। यहां पर देखिए ये कौन हो गए, ये कौन है, ये रमेश है, ये रमेश हो गए। रमेश की पोजीशन किस नंबर पे है 18वें नंबर पे। और ये कौन हो गए, ये आपके कौन हो गए दिनेश हो गए। ये दिनेश की बात करता है, दिनेश किस नंबर पे हो गए 16वें पे। मैंने आपसे कहा जोड़िए 18 प्लस 16, यहां पर कितना हो गया 34 और 34 प्लस 6, बीच में मालिक कितने लोग हैं भाई 34 प्लस 6, क्यों 6 होगा क्योंकि रमेश तक 18 लड़के हो गए, दिनेश तक 16 लड़के हो गए। रमेश तक 18 लड़के, दिनेश तक 16 लड़के, टोटल कितने बच्चे हो गए 34 लोग हो गए। तो कितने लोग बचते हैं, मात्र 6 लोग बचते हैं। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आया? नहीं मजा आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए लिखता है एक पंक्ति में ए के आगे 15वें स्थान पे है जबकि बी पीछे से 20वें स्थान पे। यदि सी का आगे से 21वां स्थान है और वह ए और बी के मध्य में बैठा हुआ, तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? अब आप बात को समझिए। अभी हमने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको पीछे कराया था, यही होता है बीच में प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट। देखिए अभी हमने आपको ये पीछे पढ़ाया, अब आप बताइए, जल्दी से बताइए, तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिखता है एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान है, वाह भाई वाह। तो देखिए ऐसे ही आप सोचिए, ओरल भी कर सकते हैं सर, कसम से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को आप ओरल वे में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ए का स्थान आगे से किस नंबर पे, ए आगे से 15वें नंबर पे है, ठीक है। बी पीछे से किस नंबर पे है 20वें नंबर पे, बी जो है पीछे से 20वें नंबर पे है। क्या कहता है यदि सी का स्थान आगे से 21वां है, यदि सी का स्थान आगे से, अभी मैंने कराया था शुरुआत में 21वें नंबर पे, तो ए और बी मैंने क्या बताया भाई, एक लाइन थी। अब यहां पर देखिए यहां पर ए बराबर 15 हो गया, उसके बाद 16 17 18 19 20 21, यहां पर सी बैठे थे 21वें नंबर पे। अब यहां पर कहता ए और बी के मध्य में, द मिड ऑफ ए एंड बी, ए और बी मतलब दोनों के एग्जैक्ट बीच में बैठा है आदमी। जितना दूरी ए से है उतनी दूरी बी से है। तो आप देखिए यहां पर कितनी दूरी है, यहां पर गिनिए 2 2 4 1 5, कितनी दूरी है 5। तो यहां पर कितनी दूरी हो जाएगी 5। यहां पर कितने लोग बैठे हैं 5। अब आप कहेंगे क्या सर ये हमेशा बनाना पड़ेगा? नहीं, अगर आपके प्रैक्टिस हो जाती है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है तो आप ऐसे सोचते हैं। कैसे सोचते हैं सुनिए, देखिए भैया पहले जिस नंबर 15 से 21 पहुंचने के लिए आपको कितना जोड़ना होगा 6 जोड़ना होगा। 15 से 21 पहुंचने के लिए आपको कितना जोड़ना होगा 6 जोड़ना होगा। और अगर 15 से 21 पहुंचने के लिए 6 जोड़ेंगे, वाओ ये तो जादू हो गया, तब आपके बीच में कितने लोग आएंगे 5 लोग। कितने लोग 5 लोग। तो बीच में कितने लोग हैं 5 लोग। 15 से 21 पे पहुंचेंगे तो कितने लोगों को पार करना पड़ेगा, 5 लोगों को पार करेंगे, छठवां आदमी 21वां बनेगा। ठीक है चलिए यहां पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन, आप गौर से देखिए और बताने का प्रयास से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इसके नीचे कृष्णा के नीचे कितने लोग हैं 7 लोग हैं, और टोटल प्राची के नीचे कितने लोग हैं 20 लोग हैं। कितने लोग हैं 20 लोग हैं। अब आपके मन में आएगा कि देखिए अब बात को समझिएगा, हमेशा एक स्थान प्लस ही होता है,
एक स्थान तो हमेशा प्लस हो जाता है, बात को समझिएगा। जैसे देखिए यहां पर ये 8 टोटल हो गए, यहां पर 12 बीच में गैप हो गया। कितना नीचे है भैया, कितने स्थान नीचे है? 12 स्थान नीचे। कितने स्थान नीचे है? 12 स्थान नीचे है। 12 स्थान नीचे है तो पूछा क्या जा रहा है, कितने स्थान नीचे है? 12 स्थान, मतलब सॉरी यहां पर कितना गैप हो गया? 12 लोगों का गैप हो गया, तो 13 स्थान नीचे। 12 लोग बीच में हैं तो 13 स्थान 13वें स्थान पे आ जाएगा। प्राची और कृष्णा के बीच कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। अभी मैंने आपको पीछे ये कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि यहां पर देखिए अगर यहां से यहां तक जाना है तो बीच में 5 लोग, तो छठवां यहां 13 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा? 13 आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। उम्मीद है आप ऐसे लाइनिंग खींच करके कर सकते हैं, लेकिन अब इतने बच्चे आप नहीं है कि आप लाइनिंग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, दोनों की स्थिति, दोनों की स्थितियों का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस बीच की संख्या, यही तरीका। ये कम से कम के लिए है। अब हम इसको अप्लाई भी करके अभी आपको दिखाएंगे कम से कम। पहले फार्मूला दिखा देंगे फिर बेसिक दिखाएंगे। पहले बेसिक कहिए दिखा दे, फिर फार्मूला दिखा दे, या कौन फार्मूला या बेसिक जो भी आप कहेंगे। देखिए अब आप देखिए लिखता है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पे। ऐसे देखिए मैं पहले फार्मूले से दिखाता हूं, बेसिक से दिखाता हूं, सॉरी। यहां पर देखिए रीता कहां से, ये रीता जी कहां से है? बाएं से 15वें स्थान पे है। आगे क्या कहता, मधु दाएं से 18वें स्थान पे है। मधु कहां से? दाएं से। यहां पर क्या हो गया भैया, ये मधु दाएं से 18वें स्थान पे। अब बात ये आती है इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं। सर इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां हैं? 4। 1 2 3 4, 4 लड़कियां। बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां? देखिए रीता की जो स्थिति थी वो इधर से थी और मधु की जो स्थिति थी वो इधर से थी। आप चाहे रीता को उठा करके मधु तक लेके जाइए, चाहे मधु को उठा करके रीता तक लेके जाइए। अगर रीता को मधु की कुर्सी तक लाएंगे तो कितने पहुंचेंगे? देखिए पहले यहां पे 15 थी, 14 13 12 11, यहां पर 10, ये 10वें नंबर पे आएंगी। फार्मूला क्या कहता है? 10 + 18 - 1, ये 28 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 27 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? फिर से सुनिए, हमने क्या किया, मधु को रीता की कुर्सी पे ले गए। देखिए 18 है मधु, 17 16 15 14 13, यहां पर ये 13 हो गया। यहां पर 15 + 13 - 1, यहां पर 28 - 1 बराबर 27। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। Without using any formula, then you can solve this one. Then if you are using a formula, then using this one. कहता है दोनों की स्थिति का योग, दोनों की स्थिति का योग। शब्द देखिएगा, दोनों की स्थिति का योग मतलब यहां पर देखिएगा 15, मैं कलर बदल देता हूं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 15 + 18 माइनस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की संख्या 4 और दोनों व्यक्ति 4 2 6, -6 कर दीजिए, बस बात खत्म। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 33, 33 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 27। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 33 - 6 बराबर 27। क्लियर है बात? समझ गए बात को कैसे किया गया? समझ गए बात को कैसे किया गया? हाँ क्लियर है बात? एकदम समझ में आ गई आपको बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर आप अगर बता देंगे। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, बहुत ज्यादा हम कंसंट्रेट होकर के पढ़ा रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा। देखिए यही मजा है, यही मजा है। कमेंट बॉक्स इतना ज्यादा हो गया कि वही सिस्टम, पता नहीं कैसे मुझे डर लग गया, सिस्टम ऑफ हो गया। सिस्टम ऑफ हो गया, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, पिछड़ नहीं पा रहा था। जबकि सिस्टम ऑफ नहीं हुआ था, स्लीप मोड पे गया था। यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहां पर कहता है किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पे तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पे। अब देखिए आज मैं जितने इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के हैं उन सभी को आज मैं बता दूंगा और कल कराऊंगा प्रैक्टिस, और आप कहेंगे तो परसों कराऊंगा इससे जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको। देखिए यहां पर देखिएगा, लिखता है किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पे है तथा श्याम से 19 स्थान, श्याम 19वें स्थान पे है। श्याम तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पे हो। इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो क्या है? स्थितियों का योग करिए।
25 प्लस 19, ठीक है, माइनस क्या करना है आपको, 25 प्लस 19 माइनस 5 प्लस 2 7। आराम से देखिए कितना हो गया, 9 5 14, यहां पर 2 1 3 1 4 44, 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा, यहां पर 14 में से 7 गया 7, यहां पर कितना हो जाएगा 37। 37 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी टाइप आपका है। देखिए अब सवाल यहां पर आता है स्थान परिवर्तन का टाइप। स्थान, अभी आपके मन में ये चल रहा होगा पता नहीं कब स्थान परिवर्तन बताएंगे। तो स्थान परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो बात को सुनिएगा। यहां पर स्थान परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है, ये कोई हमारी पंक्ति है, यहां पर ए बैठे हुए हैं इस साइड से और बी बैठे हुए हैं इस साइड से, ए इस साइड से बैठे हुए हैं और बी इस साइड से बैठे हुए हैं। अब बात को समझिए, होता क्या है, दोनों लोगों आपस में उसी पंक्ति में ये स्थान बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और बी राइट से 15वें नंबर पे। अब क्या किया, गलती से ए ने स्थान बदला और ये ए यहां पर आ गया, ए अब क्या यहां पर आ गया और ए लेफ्ट से 15वें पे हो गया और बी ए के जगह पे आ गया, अब बी यहां पे आ गए। स्थान परिवर्तन तो यही हुआ ना। देखिए ए के स्थान पे बी आ गया, बी के स्थान पे ए चला गया, और तब पूछा जाएगा कि बी की स्थिति क्या हो जाएगी, तब पूछा जाएगा कि बी की स्थिति क्या हो जाएगी। तो देखिए जो पहले 10 था आज 15 है, मतलब प्लस 5, तो जो पहले 15 था वो कितना हो जाएगा, जो पहले 15 था वो आज कितना हो जाएगा 20, वो कितना हो जाएगा आज 20 हो जाएगा। तो यही स्थान परिवर्तन है। इसमें दो बातें पूछी जाती है, एक तो आपका पूछा जाएगा कुल संख्या आपसे पूछा जाएगा, दूसरी बात क्या पूछी जाएगी, किसी की भी स्थिति पूछी जा सकती है, किसी की भी पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है, किसी की भी आपसे पोजीशन पूछी जा सकती है, स्थिति पूछी जा सकती है। कहां से, ध्यान से रखिएगा, उसके अपोजिट दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में हम पूछी जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहां से करने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रश्न कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब बात को समझिएगा, पंक्ति हमेशा एक, जैसे पंक्ति 2 हुई तुरंत वो बन जाएगा ऑर्डर टेस्ट, जैसे ही पंक्ति 2 हुई हमेशा वो बन जाएगा ऑर्डर टेस्ट। कहता है छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं, कहता है कि मालिक बीच में लाइन खींचिए। तो सर आप बच्चे नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, आप ये नहीं हो। अब आप छोटी बच्ची और बच्चे नहीं रह गए कि आप लाइन खींचिए। सर आप मैजिक देखिए, जादू देखिए। आप ये बताइए मोहन क्या हो गया, मोहन पहले 10 पे था, तो सोहन कहां, मोहन फिर कहां, मोहन की नई स्थिति कहां जाती है, नई स्थिति कहां जाती है मोहन की, सुनिए 22 पे जाती है। अब आप बात को समझिएगा, 10 से 12, 10 से 22 कितना जुड़ गया बीच में, 12 जुड़ गया। मैंने आपको बताया था अगर 12 जुड़ा है, 12 का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो बीच में 11 लोग होंगे, बीच में 11 लोग होंगे। तो बताइए सर मोहन में कितना जुड़ गया, मोहन में 12 जुड़ा है, तो सोहन में काहे नहीं जोड़ देते हो 12, सोहन में भी काहे 12 नहीं जोड़ देते हो। 25 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 37, ये 37 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ओ माय गॉड क्या कर दिया सर आपने, आपने क्या कर दिया। तो सर मैं वही आपको बता रहा हूं कि देखिए 12 से 22, वो 10 से 22 हुआ मतलब प्लस 12 जुड़ा, तो सेम परिवर्तन, क्योंकि दोनों ने आपस में अपना स्थान बदला था भाई, दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया था प्लेस, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए अब इसको प्रमाणित यहां से कर दीजिए ना, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको प्रमाणित यहां पर कर देते हैं। लिखता है छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पे तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पे। अब बात को समझिएगा, कहता है आपस में स्थान बदल लेते हैं, कमल बाएं से 25वां हो जाता है। कुल संख्या, अब इसमें भी जादू चलती है, फार्मूला आपको पता है, कुल संख्या आप निकालना जानते हो। कुल संख्या क्या कर सकते हो, नई स्थिति, नई स्थिति, मैं आपको ये जादू बता रहा हूं, एक व्यक्ति की नई स्थिति और दूसरे की पुरानी, पहले जिस व्यक्ति की नई स्थिति और इसकी बात क्या कर देते हैं, और यहां पर किसकी बात कर देते हैं, और दूसरे व्यक्ति की स्थिति की बात करते हैं, नई और यहां पर देखिएगा पुरानी स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए नई स्थिति किसकी, नई क्या हो गई भैया, नई कमल, कमल की स्थिति क्या हो रही, कमल पहले 12 थे आज 25 है, और पुरानी स्थिति में श्याम 18 पे थे, 18 पे ही है -1,
यहां पर कितना हो जाएगा 8 5, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हमको पूरा पता है। यहां पर कितना हो जाएगा 43, 43 माइनस 1 बराबर 42। नहीं समझ में आया होगा, मैं इस तरीके से बताया तो आपको समझ में नहीं आया। अब ऐसे देखिएगा, ये हो गए दोनों लोग, ये कमल है, कमल कहां पर है आपके, कमल आपके 12 नंबर पे है, और श्याम आपके किस नंबर पे है, श्याम आपके किस नंबर पे है, श्याम 18 पे। अब आप बात को समझिए, यहां पर बात को समझिए, ये लाइन क्या है, लेफ्ट राइट से 18वां स्थान है ये, इतना जान लीजिए, लेफ्ट से ये 12वां नंबर है, इतना जान लीजिए। अब देखिए कमल यहां पर गया, कमल यहां पर गया, जब कमल यहां पर जाता है तो ये पहले 12 था, आज कितना हो गया 25 हो गया। अब आप बताइए, एक ही लाइन की आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे, वही किया हमने। यहां पर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे, वही किया हमने। समझ गए बात को? चलिए अब हम चलते हैं अगले की तरफ, अब हम चलते हैं कि अगले की तरफ, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से बताइए, अगले अगले की बात करते हैं। यहां पर देखिए टाइप अगला है, ये अगली टाइप है, ये बहुत बढ़िया टाइप होती है। इस टाइप में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। रिस्पेक्टेड डिस्टेंस की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं, सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं। तो बताइए एक बार हम सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं, जल्दी से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां पर कहता है, किसकी हम बात करते हैं, सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, किसी के सापेक्ष किसी की स्थिति ज्ञात करना। देखिए यहां पर लिखता है 17 व्यक्तियों, इन दो क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे। लिखता है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान, देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे ये 17 लोग हैं पंक्ति में, 17 लोग हैं पंक्ति में, कहिए हाँ, 17 लोग आपके पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, कहिए हाँ। जब 17 लोग आपको पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो बाएं सिरे से छठा हो सकता है। देखिए आप ये जानते हो कि ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है। अब कहता है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर, कितने स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, मतलब बाईं ओर मतलब इधर शिफ्ट किया गया। पहले रवि कहां पे था, पहले रवि यहां पे था, आपने क्या किया, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान बाईं ओर खिस किया, बाईं ओर शिफ्ट किया, तो यहां पर आपका रवि आ गया। कहता है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान खिसकाया जाता है, बाएं सिरे से वह क्या हो जाता है, छठा हो जाता है, 6th प्लेस पे आ जाता है। कहां से, लेफ्ट से। तो उसकी पहले स्थिति क्या थी, अगर ना खिसकता तो 7 8 9, वो लेफ्ट से 9वें पे था। क्वेश्चन में कहता है दाएं से स्थिति क्या होगी, भाई आपको ये पता है, टी बराबर आपको 17 पता है, एल बराबर आपको 9 पता है, तो आर बराबर नहीं निकाल लोगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर भी आपका क्या आ जाएगा 9। नहीं समझ में आई बात। देखिए जहां पर कहे ये लेफ्ट का साइड खिसकाने की बात किया, इधर खिसका दिए, राइट खिसकाने की बात किया, इधर खिसका दिए। जैसे इसको देखिए, यहां पर देखिए, इसको देखिए तो और समझ में आ जाएगी बात। याद रखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट रैंकिंग टेस्ट में इससे सिवा और बहुत कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम कल, आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो हम कल टाइप इसका 2 प्रैक्टिस कराएंगे, और 30 कल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर कहेंगे तो हाई लेवल तक आपको पहुंचाएंगे, याद रखिएगा। लिखता है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मेनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वो बाएं सिरे से, यहां पर देखिए ये लाइन हो गई, टी बराबर कितना दिया गया, 21 दिया गया। कहता है जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, भाई यही तो राइट है, यही तो लेफ्ट है हमेशा, 4 स्थान दाईं ओर। देखिए यहां पर पहले मान लेते हैं मोनिका यहीं पर थी, मान लेते हैं ये हो गई आपकी मोनिका, मोनिका यहीं पर थी, दाहिनी ओर 4 स्थान खिसकाइए, 1 2 3 1 4, 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकाई जाती है, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। इस सिरे से खिसकी इधर है तो भी लेफ्ट से वो 12वें नंबर पे हो गए।
अब आपसे कहता है पंक्ति में होता है सिरे से, अगर ना खिसकती तो किस नंबर पे थी? यहां पर देखिए, अगर ना खिसकती तो यहां पर देखिएगा 11, ये 10, ये 9, ये 8, पहले फिर क्या होता, लेफ्ट से 8वें नंबर पे थी। आपको t बराबर 21 पता है, l बराबर 8 पता है, तो r बराबर आप नहीं निकाल लेंगे? कितना हो जाएगा? 21 बराबर, यहां पर देखिएगा 21 माइनस 7 बराबर r, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 14, 14 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताइए, ये इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्योंकि अब इसके बाद हमारा शुरू होगा क्या, ये हमने आपको बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। याद रखिएगा, एकदम हूबहू जैसे मैंने एप्लीकेशन पे थोड़ा और एप्लीकेशन पे और चीजें बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसी तरीके से फॉर्मेट में पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम समझ में बातें आई होंगी। कल हम इसका अगला टाइप पढ़ाएंगे, और अगला टाइप नहीं, सॉरी, अगर प्रैक्टिस कराएंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और विश्वास पूरी है कि आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे, और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ढेर सारी आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। आप सभी लोग खुश रहिए, सेफ फुल, इस तरीके से मत करिए जिससे किसी को वो पटाखे आराम से छुड़ाइएगा। खुश रहिए, एंजॉय करिए, हंसिए, बोलिए। और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार उपहार आपके लिए है। आप दिवाली 75 कूपन कोड यूज करके, दिवाली 75 कूपन कोड यूज करके आप 75% के डिस्काउंट के साथ एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में एनरोल्ड कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा आप सभी लोग। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बंद करिए भैया, बंद कर दीजिए। हो गया? आपको लिंक दीजिए। अगर काम क्लास की किसमें पढ़ी है? की किसमें पढ़ी है? तो किसमें है? दोनों में पढ़ी, दोनों में स्टार्ट कर दो। ऑटो लाइव है।